कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता तो ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। जब मैंने घर पर इस बारे में बात की तो पापा ने कहा, शादी की जा रही है। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन एक बार उम्र निकल गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। अनीश का रिश्ता मेरे घर आया। दिखने में वह काफी हैंडसम थे और उनका परिवार भी संपन्न था। जब मेरे पापा ने अनीश की फोटो मुझे दिखाई तो मुझे यह कोई खास नहीं लगे, पर जब बात सामने से हुई तो अनीश के प्रति मेरा रवैया बदल गया। अनीश के घर से कई लोग आए थे और मेरे घर से सिर्फ मेरा परिवार था। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और देखकर ही पसंद कर लिया। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर सकें। कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी भाभी से यह बात रखी कि शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अनीश से कुछ बातें कर लूँ। जब भाभी ने इस बात को भैया के सामने रखा तो भैया ने तुरंत कहा, क्या मैंने भी कभी शादी से पहले तुमसे बात की थी जो इसे करने की जल्दी है? भाभी ने उन्हें समझाया कि आज जमाना बदल चुका है, तो अगर वह बात करना चाहती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले जो उसे समझे। भैया भाभी की बात मान जाते हैं और यह बात पापा के सामने रखते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, जिस घर में भाई ही तैयार नहीं है उस घर में बाप कैसे तैयार हो सकता है। भैया ने पापा को समझाया, पापा, आपका जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। जब मेरे पापा ने यह बात अनीश के पापा के सामने रखी तो उनका रवैया बदल गया और वह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या हम आपको गैर जिम्मेदार लगते हैं या हमारे संस्कार में आपको कुछ कमी लगती है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। यदि आपको लगता है कि हमारी सोच खराब है तो आप यहाँ से रिश्ता तोड़ सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मेरे पापा डर गए। उन्हें डर था कि शादी फिक्स हो चुकी है, अगर अब टूटती है तो समाज और बिरादरी में काफी बदनामी होगी। इस डर की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि यह चीज अभी मुमकिन नहीं है। हमारी शादी होती है और सुहागरात वाले दिन हम करीब आते हैं और शादीशुदा जोड़ों की तरह हमारे बीच में भी वह सब कुछ होता है जिसकी चाहत एक लड़की को होती है। लेकिन शादी के दूसरे और तीसरे दिन ही अनीश मुझे बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। यह सुनकर मैं निशब्द रह गई और मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? इस पर अनीश ने मुझे कहा, तो इसमें गलत क्या है? मैं भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाए हैं। आखिर हम सब एक ही परिवार के हिस्सा हैं। यह सुनने के बाद मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं सच में पड़ गई कि आखिर मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। शादी के 10 दिन बाद मेरे ससुर मुझे गलत तरीके से छूते हैं। यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जब मैंने अनीश के सामने इस बात को रखा तो अनीश ने कहा, पापा का भी हक है तुम्हारे ऊपर। यह सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गई। मैंने अनीश से कहा, यह क्या तरीका है आपके घर में? एक लड़की की इज्जत, मान और सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ भी, आपके भाई के साथ भी और आपके पापा के साथ भी ये सब करूं? स्तब्ध होकर मैं अपनी सास और अपनी जेठानी के पास जाती हूँ। जब मैंने उनसे यह बात बोली तो उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारा पति कर रहा है वैसा करो। इसके बाद मुझे भाभी ने बताया कि यह परिवार पारिवारिक संबंध में भरोसा करता है, जिसमें कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। इसे सुनने के बाद मैं अंदर से सहम गई थी कि किसी परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने अनीश से इस बारे में बात की कि आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया तो उसने कहा, यह भी कोई बताने की चीज है। हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और हमारे घर के रीति रिवाज यही है, और हमें यह बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर शादी होने से पहले तुम मुझसे बात करती तो शायद मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता था, पर हमारे तुम्हारे बीच कोई बात ही नहीं हुई थी। इस पर मैंने कहा, मेरे पिता ने आपके सामने पेशकश रखी थी पर आपके पिताजी ने मना कर दिया था। अनीश ने कहा, कारण कुछ भी हो, मानना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो और हमारी परंपरा को निभाना पड़ेगा। इसे सुनने के बाद मैंने अपने पिता को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे पापा ने कहा, शादी हुई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। मैंने उन्हें बताया, अगर एक पल भी और यहाँ रुकती हूँ तो फिर मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। इस पर मेरे पापा घबरा गए और मेरे भाई से मेरी बात करवाई। मुझे पता था अगर मैं अपने भाई और पिता के सामने कोई भी बात रखूंगी तो मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पिता और भाई से कहा,
आप सीधे मेरे घर आइए, नहीं तो इन लोगों को मुझ पर शक होगा। इसके बाद मेरी भाभी ने कमान संभाली और मेरे ससुराल में फोन करके कहा, आप 2 से 3 घंटे के लिए उसे घर भेज दीजिए क्योंकि उसकी सास की तबीयत सही नहीं है और वह उसे काफी याद कर रही है। पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन 2-3 बार बात करने के बाद वह तैयार हो गए, पर इस शर्त पर कि उनके साथ अनीश भी जाएंगे। मेरी भाभी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी आ जाइए और तबीयत देख सकते हैं। इसे सुनकर उन लोगों को शायद यह यकीन हो गया कि मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और उन्होंने कहा, ठीक है, आप अपने पति को भेज दीजिए। मेरे भाई आते हैं मुझे ले जाने के लिए और मैं उनके साथ तैयार होकर जाने लगती हूँ। उसी के साथ मेरी सास और मेरे ससुर मुझे सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे जो भी हो, तुम्हें 2 से 3 घंटे में यहाँ आना है और हमारे घर की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। उनके मुंह पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो अपने पापा को कहती हूँ कि वह घर हमारे लायक नहीं है। उस घर में इतनी घिनौनी हरकतें होती थीं कि उस समय मुझे अपने पिता के सामने उन चीजों को बताने में भी शर्म आ रही थी। मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई और सिर्फ रोती रही क्योंकि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी भाभी को सारी बात बताई कि वह घर ऐसा है जहाँ पर मेरे पति मुझे ससुर और देवर से संबंध बनाने को कहते हैं। उनका कहना है कि यह उनके घर की परंपरा है और वे लोग पारिवारिक संबंध स्थापित करने में यकीन रखते हैं। इसे सुनने के बाद मेरी भाभी भी मेरी तरह ही दुखी हो गई और उन्होंने यह सारी बात अपने भाई को बताई। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसके बारे में कोई भी सुनता तो उसे कभी यकीन नहीं होता था। मजबूरन मेरे भाई को भी कोई यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसी कोई प्रथा होती ही नहीं है। फिर मेरी भाभी ने बताया कि सच में ऐसी प्रथाएं होती है और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो भी करते हैं। शाम को जब मेरे ससुर का फोन आता है तो मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ कि ऐसे घर में जहाँ पर एक ही औरत के साथ अलग अलग मर्द संबंध बनाते हों, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। इस पर वे मुझे पुलिस की धमकी देते हैं और मेरे भाई मेरा फोन लेकर उल्टा उन्हें धमकी देते हैं। आज जिस चीज को 4 साल का समय बीत चुका है, मेरी जिंदगी खराब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था और वह था शादी से पहले बात न करने देना। शादी कैसी स्थिति होती है जिसमें आप किसी अनजान शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं और अब यह पुराने जमाने जैसी बात नहीं रही। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी शादी जिससे भी फिक्स हो रही है, शादी को फिक्स करने से पहले कम